हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बीकॉम सेकंड ईयर में हैं और आप माइनर फर्स्ट पेपर बिजनेस स्टैटिक्स का ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये क्रांतिवीर तात्या टोपे यूनिवर्सिटी का पेपर है और ये पेपर मैं जब अपना एमएससी में जब मैं अपना पेपर देने गई थी यूनिवर्सिटी में, तब मैंने वहां पे देखा, सीसीए देने गई थी तो वहां पे मैंने देखा था ये पेपर। मुझे कोई बच्चा अपना पेपर छोड़ के चला गया था तो मैंने वहां से पेपर उठा लिया था, तो वहां से ये पेपर अवेलेबल हो रहा है। तो देखो कैसे बच्चे अपना पेपर छोड़कर चले जाते हैं और हमें वैल्यू पता होती है जब हम पेपर ढूंढते हैं, तो हमें पुराने पेपर्स की कितनी नीड होती है कि जिससे कि थोड़ा मिल जाए, आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। तो चलो तो देखते हैं, इस पेपर का पूरा यूज करते हैं अपन कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टाइम 3 आवर्स, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 70, मिनिमम पासिंग मार्क्स 25। सारे क्वेश्चंस को हल करना है, ठीक है। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं। और में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उस पेज जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा था, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखी है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है। और में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये हिंदी में भी देख सकते हैं आप, और इंग्लिश में क्या था, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे ये दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक है। इस सी आई और एफ क्या होता है वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बीकॉम नहीं है मेरा, ठीक है। मतलब बिजनेस स्टैटिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था, हिंदी में भी देख लेना, ठीक है, दिखा देती हूँ। फिर का क्वेश्चन था इंग्लिश में, फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे एक क्लास दे रखा है और यहाँ पे नंबर दे रखा है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिग्रेशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कोरिलेशन, ठीक है। अथवा में क्या क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। तो देखो ये वाला पेपर जैसे किसी बच्चे ने फेंक दिया था या छोड़ के चला गया था या छूट गया था, ऐसा पेपर आप मत करा कीजिए। आप अपना पेपर संभाल के रखा कीजिए, या फिर आप चाहें तो आप भी अपना पेपर यूट्यूब पे डाल सकते हैं जिससे बच्चे अगर पेपर ढूंढे तो उनको अवेलेबल हो जाए। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप मुझे अपना पेपर भेज सकते हैं, ईमेल है मेरे इस चैनल पे, तो आप उस पर मुझे अपना ईमेल अपना पेपर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूंगी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ इंडेक्स एंड नंबर। और आप मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। आपके भैया दीदी ने अगर मेरे को वो पेपर भेजा होगा तो मैं वो आपको अपलोड करा दूंगी। बाकी मैंने अपने एमएससी वाले और बीएससी वाले जो भी पेपर्स थे वो सब अपलोड कर दिए हैं आपको, ठीक है, तो आप वो देख सकते हो। और क्वेश्चन में, और में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम रिवर्सल टेस्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो सिक्स क्वेश्चन क्या पूछा था, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और में क्या क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सेवेंथ क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, कैलकुलेट मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये दे रखा है और ये दे रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा था, और में, फिफ्थ पेज है ये, और में क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे, कैलकुलेट, उसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ उससे हिंदी में भी दिखे, कैलकुलेट 70 परसेंटाइल एंड 7th डेसाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ठीक है, ये डेटा देख सकते हैं आप। एट क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो, दिस इज व्हाट एक्स एंड वाई। फिर जो और में आपसे क्वेश्चन पूछा था, और में क्या क्वेश्चन पूछा था, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, सी आई एंड एफ। इसमें हिंदी में भी पढ़ के देखती हूँ मैं, क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों से मानक विचलन की गणना कीजिए, ये देखा है वर्ग, अंतराल एंड आवृत्ति। नाइन्थ क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, काल मालाओं के प्रमुख अंगों को समझाइए। और में क्या क्वेश्चन पूछा था,
व्हाट आर दीज टू रिग्रेशन लाइंस, एक्सप्लेन। हिंदी में प्रतिपगमन रेखाएं दो क्या होती हैं, समझाइए। 10th क्वेश्चन। हिंदी में और इतना ज्यादा फोकस करके पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश में चलो थोड़ा कि हाँ पढ़ लिया। इसमें ये जो क्वेश्चन था हमारा कौन सा, 10th क्वेश्चन। और में 10th क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर फ्रॉम फॉलोइंग डेटा बाय फिशर्स मेथड एंड लेस पेयर्स मेथड। ठीक है, पता नहीं सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, आप देख लेना, आपने ये टर्म पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ये है कॉमोडिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। फिर और में जो क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन द यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इन एनालाइजिंग इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, ये वाला जो है वो लास्ट क्वेश्चन था। तो देखा ये क्वेश्चन, अगर आप ये वाला पेपर ढूंढ रहे हैं तो आपको कितना हेल्पफुल होगा ये वाला पेपर, है ना। तो ठीक है, ये वाला पेपर पढ़ के जरूर जाए, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ये यूनिवर्सिटी अभी नई है तो अब इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स धीरे धीरे इकट्ठे होंगे तो फिर क्वेश्चंस और आना शुरू होंगे, अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है। इस बार तो अलग ही सिलेबस बन गया है, कुछ पता ही नहीं है मुझे तो अगर आपको चाहिए किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई सिलेबस चाहिए, मतलब सिलेबस तो नहीं, मतलब पेपर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे सिलेबस बता सकते हैं, तो उससे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर कर सकती हूँ। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, मतलब दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू।